आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 2 श्लोक लिए जाएंगे और वे श्लोक हैं 48 और श्लोक 49। पहले उनका वाचन फिर उनका विश्लेषण। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निर्वावृता असत् बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमामुसन्न्यासेन अधिगच्छति। देखिए, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने हमको जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है और वैश्य का धर्म क्या है और शूद्र का धर्म क्या है, उसके सहज कर्म क्या हैं, इसका विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है। और उन्होंने जो हमारे वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके कर्मों का स्पष्ट विभाग कर दिया है और ये बता दिया है कि ये जो कर्म हैं ये इन वर्णों के इन वर्णों के सहज कर्म हैं, नियत कर्म हैं और इन्हें ही उसे करना है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि होता क्या है, मनुष्य अपने संस्कारों से संचालित होता है और संस्कार उसके जन्मों जन्मों के होते हैं। संस्कार कुछ नहीं है, उसकी जो कर्म समष्टि है वही संस्कार के रूप में छपती चली जाती है। और जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके जो अतीत के संस्कार होते हैं वही प्रारंभ में उसके जीवन को संचालित करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने नए कर्मों से फिर नए संस्कार छापता चला जाता है। फिर जो आगे का बढ़ता हुआ जीवन है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। उसमें 2 चीज़ें ये होती हैं कि एक तो उसके अतीत के संस्कार उसके ऊपर हमेशा अपना प्रभाव डालते हैं और दूसरा उसके जो नए छपे संस्कार हैं वो उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो मनुष्य 2 प्रकार के संस्कारों से संचालित होता है, अतीत के संस्कार और वर्तमान के संस्कार। अच्छा, अब भगवान ने यहाँ एक बहुत स्पष्ट चीज़ यहाँ हमको समझा दी है श्लोक नंबर 48 में कि देखिए, चाहे जो आपका वर्ण हो, कर्म तो आपको करना है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के कर्म, वैश्य हो तो वैश्य के कर्म और शूद्र हो तो शूद्र के कर्म। अब कोई सोचे नहीं, हम क्यों कर्म करें, और कर्म इसलिए भी नहीं करें क्योंकि हर कर्म जो है दोष युक्त होता है। कहीं न कहीं से ऐसा होगा कि वो उसके अंदर कोई न कोई अपूर्णता रह जाती है। कोई कर्म पूर्णता तक तो पहुँचता ही नहीं, हर कर्म कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाता है। जैसे हम अभी इस समय ये कार्य कर रहे हैं, पता लगा कुछ लोग आए ही नहीं। ठीक है। तो कर्म को पूर्णता के शिखर तक ले जाना एक बिल्कुल असंभव सी बात है। तो मनुष्य मान लो ये सोच ले कि चूंकि हर कर्म अपूर्ण होता है, दोषयुक्त होता है, कुछ कमियों से भरा होता है, तो हम कर्म ही क्यों करें, हैं? प्रारंभ से ही कर्म क्यों करें? भगवान ने इसको यहाँ मनुष्य की इस जो है इस प्रवृत्ति को पकड़ लिया और उसे समझाया है कि नहीं, चाहे जो कर्म आप करते हों, अपूर्ण ही क्यों ना हो, दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन उसका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो विकास है, मनुष्य की चेतना का जो विकास है, होगा तो कर्म के ही द्वारा, कर्म के पथ से ही उसके जीवन का विकास
सुनिश्चित होता है। भगवान इस गुप्त राज को जानते हैं, इसलिए मनुष्य को कर्म से वो भागने नहीं देंगे। गीता मनुष्य को कर्म से भागने नहीं देगी। तुम कोशिश कितना भी करो, लेकिन गीता आपको पकड़ लाएगी और आपसे कर्म करा लेगी। तो क्या कह रहे हैं? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। अब मान लो ब्राह्मण का है हमारे कर्मों में कुछ कमी है इसलिए हम ना करें, क्षत्रिय का है हमारे कर्मों में तो रक्तपात है यार, तलवारें चलती हैं, इसमें तो बड़ी हिंसा है इसलिए हम क्यों कर्म करें। वैश्य का है कि इसमें तो हमें झूठ बोलना पड़ता है इसलिए हम व्यापार का ही कर्म क्यों करें। शूद्र का है कि सेवा तो बड़ा निकृष्ट कर्म है, हम सेवा सबकी क्यों करें। तो कुछ न कुछ अपूर्णता देख करके मनुष्य जो है अपने कर्म से बच जाए। तो वर्णाश्रम के द्वारा जो कर्म नियत किए गए हैं वो सारे वर्ण उसमें दोष निकाल करके उससे कर्म से बचने की अगर कोशिश करते हैं तो गीता यहाँ सीधे सीधे उनको डांटती है और कहती है नहीं, आपको सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। भले उसमें कोई दोष है, कमी है, अपूर्णता है, फिर भी आपको अपने सहज कर्म का मतलब होता है वर्णाश्रम धर्म के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो नियत किए गए कर्म हैं वो सहज कर्म कहलाते हैं, नियत कर्म कहलाते हैं। उनको तजना नहीं है, ना त्यजेत, उनका त्याग नहीं किया जाना है, क्योंकि वो भले दोष से युक्त हो फिर भी आप उससे वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। जैसे अर्जुन ये तर्क दे दे कि देखिए हमें तो संहार कर्म करने के लिए कहा जा रहा है और क्षत्रिय वर्ण का ये सहज कर्म भी है तो हम नहीं करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोष युक्त कर्म भी वर्णाश्रम धर्म का कर्म है तो उसको करना आपके लिए आवश्यक है। अब आगे समझिए, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि आवृता। कहते हैं हाँ भाई हम मानते हैं, भगवान कहता है देखो मनुष्य एक अपूर्ण यंत्र है, वातावरण में भी ऐसा नहीं है कि वो पूर्णता के शिखर पे चला जाए, वो भगवान की तरह भाई सर्वशक्तिशाली तो नहीं है। तो हो सकता है भाई देखो उससे अपूर्णता तो हो ही जाएगी, दोष तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कमी तो उसमें निकल, कुछ छिद्र तो निकल ही आएंगे। तो भगवान कह रहे हैं जैसे अग्नि धुएं से निरंतर आवृत रहती, धुआं भले उतना साफ न दिखाई दे कब चमकती है लेकिन धुआं गुप्त रूप से उसके अंदर उपस्थित रहता है। इसीलिए जितने आरंभ हैं अर्थात जितने प्रकार के कर्म होते हैं वो दोष से युक्त तो होते ही होते हैं। हम मान लो चल के आए तभी 4-6 जानवरों की हत्या तो मैंने कर ही डाली, नहीं कर डाली भाई। हमारी मोटरसाइकिल चली है, न जाने कितने जीव उसके अंदर आ गए होंगे, हमें पता है। इसलिए जैनी लोग तो ये क्या करते हैं, जैन धर्म के मानने वाले वो मुंह को भी ढक लेते हैं, पैरों पे भी बड़ी निगाह रखते हैं कि कहीं कोई जीव कुचल न जाए। लेकिन बड़ा भाई कठिन काम है कि आप अब हम ये मुंह खोले हुए हैं, सांस ले रहे हैं, न जाने कितने बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर चले गए और हमने उनको निगल लिया, खा लिया, चबा डाला। कितनी चीज़ें, कितने जीव, अदृश्य जीव यहाँ विचरण करते हैं और वो हमारे मुंह खोलते हुए ही अंदर चले गए, निगल लिए गए, चबा लिए गए। तो अब पूरे तरीके से आप सोचो, आप अच्छा आप कहो कि मैं तो शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मैं तो यार हत्या करते नहीं, मैं तो हिंसा करते नहीं, उस अन्न में भी प्राण है, जीवन है, उसमें आप डालिए। जैसे गेहूं के बीज हैं, धरती के अंदर डाल दीजिए, कैसे सुंदर से अंकुरण उसके अंदर आते हैं और एक गेहूं का जो पौधा है वो तैयार हो जाता है। आम के बीज हैं, लगता है इसमें कुछ नहीं, और डालिए उसको धरती के अंदर, एक सुंदर सा आम वृक्ष तैयार हो जाता है। तो हर चीज़ में अगर अन्न में देखिए तो उसमें कुछ न कुछ प्राण तत्व रहता है और उसको आप निगलते हो, उसी प्राण से आपके प्राणों का विकास होता है। उसी प्राण से जो अन्न के अंदर उपस्थित प्राण तत्व है, ऊर्जा तत्व है, उसी से आपके प्राणों का विकास होता है, आपके अंदर ऊर्जा आती है, आपके अंदर चेतना का निर्माण होता है। तो भले आप ये कहते रहो कि नहीं हम देखो किसी भी प्रकार से दोष युक्त कर्म तो करेंगे ही नहीं, लेकिन भगवान ने कहा यह संभव नहीं है। जैसे अग्नि बिना धुएं के संभव नहीं है, वैसे ही मनुष्य के कर्म बिना दोष के संभव ही नहीं है। और खास कर ये किससे कहा जा रहा है? पार्थ अर्जुन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको आपको नहीं है,
दिक्कत है पार्थार्जुन को, क्योंकि युद्ध के मैदान में उनके गांडीव द्वारा आग उगली जानी है और न जाने कितने लोगों का संहार करना है। तो अर्जुन की दृष्टि में यह दिखाई दे रहा है कि जो क्षत्रिय वर्ण का कर्म है वो बड़ा दोष युक्त है, भगवान उसी को यहाँ खत्म कर रहे हैं। आगे का श्लोक ये साफ हो गया। अब यह जो श्लोक है 49, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये हमारी साधना का बड़ा स्पष्ट निरूपण करता है। गीता कुछ बिंदुओं पे बहुत बार बार उसकी पुनरावृत्ति करती रहती है। पुनरावृत्ति इसलिए करती है क्योंकि आपका संस्कार नहीं है। क्यों पुनरावृत्ति होती है? आध्यात्मिक सत्यों की पुनरावृत्ति क्यों होती है? मतलब उसे बार बार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आध्यात्मिकता का संस्कार आपके पास शून्य है ही नहीं। आप समझे? सांसारिकता का संस्कार बड़ा गहरा है, उसमें हमको कुछ नहीं सिखाना। एक बार कह दिया धन कमाओ तो धन कमाने निकल गए। सांसारिकता में सिखाने की कोई बात नहीं है, लगे हैं, स्वतः लगे हैं। लेकिन आध्यात्मिकता के संस्कार को बड़े लंबे समय तक उसको जो है मनुष्य को सिखाना पड़ता है, उसके अंदर उसको जमाना पड़ता है और तब धीरे धीरे उसका कायाकल्प होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं होता है। तो मनुष्य पुरानी चेतना का त्याग करता है और नई चेतना में आता है। तो ये आध्यात्मिकता हमको बार बार सिखानी होती। इसलिए अब यहाँ समझिए क्या क्या सीखना है। संन्यास योग से परम सिद्धि की प्राप्ति। संन्यास योग का यहाँ मतलब है सांख्य योग। सांख्य योग ज्ञान का योग है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी। ये देखिए शुद्ध साधना है, ये शुद्ध जीवन, आध्यात्मिक जीवन के निर्माण की कला है। तो सीखिए क्या क्या है। असक्त बुद्धि। देखो बुद्धि किसी चीज़ में आसक्त ना हो। आसक्ति अगर कहीं भी होगी तो वो रोग है, रुग्णता है, डिजीज है, इलनेस है। वो आपको कहीं ना कहीं कहाँ ले जाएगी? आप कहोगे क्या होगा? आपके लिए दुख ले आएगी। आसक्त बुद्धि मतलब बुद्धि कहीं भी आसक्त ना हो। संस्कार आपका क्या है? हर जगह आसक्ति का संस्कार है। बुद्धि हर जगह आसक्त हो जाती है। विषय, वस्तु देखे तो, व्यक्तित्व देखे तो, सुंदरता देखे तो, धन देखे तो, संपत्ति देखे तो, संसार की कोई भी वस्तु देख ले, जरा सा भी उसके लिए अब उसको लगा कि हमारे लिए इसमें कुछ पूंजी बन सकती है, कुछ कैपिटल बन सकती है, आसक्त हो गई, लग गई। फिर हमको राजीव उपाध्याय को कुछ सिखाना नहीं है, लग गए उसमें। ठीक है, तो भगवान कहे ये क्या करेगा? तुम तो अभी लग गए, टूट पड़े उसके पीछे, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? ये आपके लिए दुख का द्वार खोल देगा, आपको कहीं चोटिल कर देगा, आपके अंग कहीं काट देगा, गिरोगे किसी दिन, औंधे कहीं गिरोगे जाके। ठीक है, तो क्या करना है? असक्त बुद्धि। बुद्धि जहाँ 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 अटैच्ड है, ये आप ही जानते हो, हम ही जानते हैं, ये जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारी बुद्धि किन किन चीज़ों में आसक्त है, लगी हुई, आसक्त है। तो आपको क्या करना है कि अपने को वहाँ से अनासक्ति में, जहाँ आसक्त हैं वहाँ अनासक्ति का जो है तत्व ले आना है कि हम जो है यहाँ भाई किसी, क्योंकि वो आपकी वस्तु नहीं है भाई। क्यों हम अनासक्ति का पाठ आपको सिखा रहे हैं? इसलिए सिखा रहे हैं वो वस्तु आपकी नहीं है, वो व्यक्ति आपका नहीं है, वो चीज़ आपकी नहीं है, वो धन आपका नहीं, वो आपकी संपत्ति नहीं। तो वहाँ आसक्ति की प्रवृत्ति ठीक है या अनासक्ति की प्रवृत्ति ठीक है? बताइए आप। जो चीज़ आपकी है ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं है, दुनिया भर का आप जो है भ्रम पाले हुए हैं, तो उस भ्रम से तो हम आपको छुड़ाएंगे ना, गीता छुड़ाएगी ना। तो वो कह रहे हैं असक्त बुद्धि, आसक्ति रहित हो जाना है, अनासक्त हो जाना है। सेकंड चीज क्या है? जितात्मा। ये बहुत बड़ी चीज है। जितात्मा का मतलब ये होता है इंद्रिय निग्रह, मनः निग्रह। आपका होगा क्या? ये इंद्रियां सबसे ज्यादा डुबाती हैं मनुष्य को, ले गई, उड़ा ले गई। जब तक तुम संभलो तब तक इंद्रियां विषयों में आपको डुबो देंगी जाके। और क्या करेंगी? इंद्रियां तो गई, वो तो लुट ही गई, मन को भी साथ ले जाएंगी, मन को भी लुटाएंगी। इंद्रियां तो लुटने के लिए बनी है, दे आर मेंट फॉर सच थिंग्स, लेकिन वो मन को भी घसीट ले जाती हैं अपने साथ। ठीक है, तो इंद्रियों का नियमन और मन का नियमन और बुद्धि का अनासक्त होना, ये
फिर ये क्या हो गया, मनुष्य हो गया जितात्मा। आत्मा कुछ को जीतना नहीं होता है, इंद्रियों को जीतना होता है। आत्मा को जीतने जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। इंद्रियों को जीतना, शरीर को जीतना, इंद्रियों को जीतना, प्राण का संयमन, मन का संयमन, बुद्धि का संयमन, चित्त का संयमन, ये संयम जब मनुष्य अपने ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से ये जब संयमन अपने जीवन और चेतना पर प्राप्त कर लेता है तो उसको कहा जाता है जितात्मा। मतलब उसने जो है अपनी आत्मा को जीत लिया, अर्थात उसने अपनी निम्न प्रकृति को जीत लिया। शरीर, प्राण, मन, इंद्रियां, चित्त, अहंकार, इन सबको जीत लिया, ऐसा ही व्यक्ति जितात्मा कहलाता है। तो फिर इसके लिए आत्मा का प्रवेश द्वार खुल जाता है। ज्यों ही उसने अपने जीवन पर संयम मन प्राप्त कर लिया, उसके लिए आत्मा का द्वार, स्वर्णिम द्वार खुल जाता है। एक और चीज़ इसमें क्वालिटी है, विगत स्पृहा। विगत स्पृहा, स्पृहा का मतलब होती है इच्छा, तृष्णा, वासना, महत्वाकांक्षा। स्पृहा में सब कुछ आ जाता है। तो ये जो होता है, होता क्या है, देखो, स्पृहा कोई चीज़ नहीं है। स्पृहा कोई चीज़ नहीं है। स्पृहा है क्या? आपका विषयों के भोग के लिए लपकना है। आपके मन में विषयों का भोग भरा हुआ है, फिर कामनाएं आ जाएंगी। जो ही विषयों के भोग की प्रवृत्ति आएगी, भोग की ललक आएगी, त्यों ही जो है कामना आ जाती है और कहती है हाँ हाँ कामना करिए, संकल्प करिए, कर्म करिए और इस विषय को प्राप्त कर लिए, क्योंकि उसके भोग का हमको आनंद उठाना है। तो भगवान ने कहा ये भी बड़ी गजब की बात है, इसलिए क्या करना है, भगवान जहाँ जहाँ विषयों में भाई आप डूबोगे, भगवान वहीं से आपको उठा लाएंगे। क्यों? वो दुख की राह है। भगवान जानते हैं कि ये दुख की राह है। आप क्या जानते हो? आप इसका विपरीत जानते हो। आप जानते हो ये सुख की राह है। आप जानते हो ये सुख की राह है, कामना की राह, विषय भोग की राह, ये सुख की राह है, ये हमारे लिए सुख का सृजन करेगा। लेकिन भगवान जानते हैं ये सुख का सृजन नहीं करेगा, ये आपके लिए दुख का सृजन करेगा। इसलिए काटो इस व्यक्ति को, वहां से काटो। विषय में चिपका हुआ है ना, चलाओ इसके ऊपर थोड़ा सा एक इसके ऊपर थोड़ा सा प्रहार कर दो और ये वहां से हट जाए, निकल आए। तो विगत स्पृहा मतलब हर कामना से ऊपर चले जाना। कामना का भाव तो होने नहीं है, क्योंकि आपको विषय भोग में भगवान डुबोने वाले नहीं हैं। अब इसमें एक चीज हो गई, असक्त बुद्धि, अनासक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृहा। तीन जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त कर लेनी है। और अगर ये तीन योग्यताओं का अर्जन आप कर लेते हो तो क्या होगा, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। भगवान, देखो भगवान का उद्देश्य क्या है। भगवान का एक स्पष्ट उद्देश्य ये है कि आपको निष्कर्मता का तल देना। क्या समझ रहे हैं महाराज? मत देखिए, निष्कर्मता का तल देना। निष्कर्मता को ही यहाँ कहा गया है नैष्कर्म। यह गीता की अद्भुत चीज है, अर्थात कोई कर्म हो ही नहीं रहा है, ईगो है ही नहीं, अहंकार समाप्त हो गया, कामना समाप्त हो गई, आसक्ति समाप्त हो गई। आपका अपने जीवन पर पूरे संयमन संस्थापित हो गया। तो क्या होगा, आपके माध्यम से कोई कर्म नहीं होगा। देखो ये बहुत गीता का शिखर सिद्धांत है, शिखर चेतना है, शिखर उपलब्धि है, एवरेस्ट है नैष्कर्म। नैष्कर्म की सिद्धि मतलब आपके तल पर कोई कर्म की गति हो ही नहीं रहे। नैष्कर्म मतलब निष्कर्मता तक लाना। ये जो इतना आपको ज्ञान दिया गया, आपको सारी चीज़ें जो बताई गई, गुप्त राज बताए गए, जीवन के आरोहण के, चेतना के आरोहण के जो गुप्त जो सीक्रेट्स थे वो बताए गए, वो यहाँ लाना था। कहाँ लाना था? नैष्कर्म तक लाना था। भगवान ने इतना जो आपको सिखाया प्रारंभ से अंत तक, वो ये था कि तुम कर्म के माध्यम ना बनो, तुम कर्म करता ना बनो, कर्म के कर्ता ना बनो, और तुम्हारे स्तर पे कर्म की कोई गति सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया, तो इससे जो होगा नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति। ये जानते हो है क्या? ये संन्यास योग का मंत्र है, सांख्य योग का मंत्र है। ये सांख्य योग की निष्ठा है,
जिसमें आपको ये सारी, देखो उन्होंने पहले वर्णाश्रम बता दिया, वर्णाश्रम के कर्म धर्म बता दिए, लेकिन भगवान ने सोचा एक बात हो सकती है इसमें, अगर हम मनुष्य को वर्णाश्रम के कर्म धर्म में इतना डुबो देंगे तो ऐसा ना हो वो उसमें आसक्त हो जाए, फिर बंधन में चला जाए। अगर वर्णाश्रम धर्म के कर्मों में मैं उसको इतना डुबो दूंगा, कह दूंगा नहीं ये तो करना ही करना है, तो मनुष्य अपने को कर्ता रूप में बहुत ठोस देखने लगेगा कि अरे नहीं मैं तो करता हूँ भाई, वर्णाश्रम धर्म कर रहा हूँ, शास्त्र नियत धर्म कर रहा हूँ, सहज कर्म कर रहा हूँ, नियत कर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर नैष्कर्म की सिद्धि तो होती ही नहीं। इसलिए भगवान ने तुरंत उसके बाद वर्णाश्रम धर्म के कर्मों की संपूर्ण व्याख्या के बाद उन्होंने तुरंत सांख्य योग रख दिया कि ऐसा न हो कि कर्म की ही आसक्ति और ये कर्ता भाव की आसक्ति में मनुष्य डूब जाए। तुम पता लगा कहने लगो कि नहीं तो मैं ही ठोस करता हूँ, वर्णाश्रम धर्म का पूरा पालन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो भगवान ने तुरंत सांख्य योग का एक महान मंत्र यहाँ ले आते हैं वो, और आपको फिर जहाँ कर्म की सिद्धि सिखाते हैं उसी के समानांतर वो आपको नैष्कर्म की सिद्धि सिखाते हैं। देखो अद्भुत बात समझ लीजिए, ये मैं बहुत गजब की बात कह रहा हूँ। एक तरफ उन्होंने जहाँ वर्णाश्रम धर्म के कर्म और धर्म की सिद्धि का पथ स्पष्ट कर दिया, समानांतर रूप से उन्होंने वही नैष्कर्म का पथ भी प्रशस्त कर दिया। यही इसमें 49वें में है कि फिर जब चेतना की ये स्थिति हो जाती है तो वो व्यक्ति निष्कर्मता नैष्कर्म को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।